10th class student exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। पहली इक्वेशन है हमारी 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। ये तो हमारी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एट फर्स्ट क्या लिखेंगे, a1 b1 और c1 लिखते हैं। a1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट टर्म 8 आता है। a2 को इक्वेशन 2 से 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9 आ जाती है। अब ये बताना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यू रखते हैं 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मीन ये रेखा इन समीकरणों की रेखा प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में भी पहली इक्वेशन है हमारी 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। सेकंड इक्वेशन ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12 आ जाती है। अब a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। इक्वेशन सेकंड से a2 की वैल्यू 18 और b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। तो एट फर्स्ट लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यू पुट करते हैं 9/18 नॉट इक्वल टू 3/6। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। इसीलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल नहीं है, क्योंकि दोनों ये 1/2 वैल्यू रखने के बाद आ जाते हैं। अद्वितीय हल नहीं है तो सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2
नॉट इक्वल टू C1/C2, 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल टू 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। समीकरण युग्म का कोई हल भी नहीं है, कोई हल नहीं है। यदि कोई हल होता तो तीनों इक्वल नहीं आते, तो इसलिए समीकरण का युग्म के न तो अद्वितीय हल है न ही कोई हल है। इसीलिए समीकरण युग्म का अनंत अनेक हल होंगे। अनेक हल ये समीकरण एक रेखा बना दे। यदि इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों समीकरण की एक ही लाइन ड्रॉ हो जाती है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट इक्वेशन है हमारी 6x - 3y इजिकल टू +10 इजिकल टू 0। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 2x - y +9 इजिकल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एट फर्स्ट लिखेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2। A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10 और A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू -9 आ जाती है। एट फर्स्ट लिखेंगे फार्मूला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट करते हैं 6/2 नॉट इक्वल टू -3/-1। माइनस से माइनस काट 3 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3/1 नॉट इक्वल टू 3/1। इसीलिए दोनों इक्वल आ जाते हैं, परंतु अद्वितीय हल के लिए दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए थे। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल यानी कि ये इनका यदि ग्राफ पे ड्रॉ करने लगे अद्वितीय हल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए थे। तो अब सेकंड फार्मूला लिखते हैं A1/A2 नोट B1/B2 नोट इक्वल टू C1/C2। तो 3/1 इजिकल टू 3/1 इजिकल टू नोट इक्वल टू 10/9। इसीलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है का यदि ड्रॉ करेंगे तो दोनों
रेखा समांतर खींची जाएगी, दोनों रेखा समांतर होगी। क्वेश्चन 2 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें ये बताना है कि विदाउट सोल्व किए ये इनका हल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इनको A1 लिखते हैं, B1 B2 C1 और C2 लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू 5 आ जाती है। समीकरण 2 से A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू 7 आ जाती है। A1/A2 ≠ B1/B2, 3/2 ≠ 2/-3, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय है। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय है। अदर लैंग्वेज में इसको कहते हैं सुसंगत हल। यदि दोनों इक्वल नहीं आएंगे तब सुसंगत हल होता है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? 2x - 3y = 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 4x - 6y = 9। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? A1 A2 B1 B2 और C1 C2। वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -6 और A2 की वैल्यू 4 आ जाती है। फॉर्मूला लिखते हैं A1/A2 ≠ B1/B2। वैल्यू पुट करते हैं 2/4 ≠ -3/-6, माइनस से माइनस काट देते हैं। 1/2 जा 1/2 ≠ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 दोनों इक्वल आ जाते हैं। इसीलिए समीकरण युग्म का एक सुसंगत हल नहीं है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। थर्ड पार्ट में भी 3/2x + 5/3y = 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 9x +
माइनस 10y इजिकल टू 14 इक्वेशन सेकेंड a1 a2 b1 b2 एट फर्स्ट ऐसे लिखेंगे a1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 3/2 b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू 7 9 माइनस 10 और 14 ये सेकेंड इक्वेशन से आ जाती है। अब फॉर्मूला लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वैल्यू पुट करते हैं 3/2/9 नॉट इक्वल टू 5/3/10 3 इधर से 3 नीचे आ जाएगा और इधर से 2 नीचे आ जाता है तो 3/और 5/3 3 जा 9 1/3 2 जा 6 नॉट इक्वल टू 5 2 जा 10 तो 1/6 दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो ये भी इसीलिए समीकरण युग्म का एक सुसंगत हल नहीं है। यदि दोनों इक्वल नहीं आते तब सुसंगत हो, जबकि यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए हैं। अब क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में है 5x और -3y इजिकल टू 11 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इजिकल टू -22 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू 5 b1 की वैल्यू -3 c1 की वैल्यू 11 c2 की वैल्यू -2 b2 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू -10 आ जाती है। फॉर्मूला लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 माइनस a1 की वैल्यू रखते हैं -10 नॉट इक्वल टू -3/6 5 1 जा 5 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 नॉट इक्वल टू 1/2 दोनों इक्वल आ जाते हैं। इसीलिए समीकरण युग्म का एक सुसंगत हल नहीं है। और फोर्थ पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ पार्ट इज फर्स्ट इक्वेशन हमारी 4/3x प्लस 2y इजिकल टू 8 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इजिकल टू 12 ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 a1 की वैल्यू 4/3 b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 8 a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 2 b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू
12 आ जाती है। अब फॉर्मूला लिखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट करते हैं 4/3/2 नॉट इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट लाइन में 3 नीचे आ जाता है। 3 × 2 इक्वल 2/3। 2 2 जा 4। 2/3 नॉट इक्वल टू 2/3। दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसलिए समीकरण युग्म का एक सुसंगत हल नहीं है। सुसंगत हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 5 के अलावा सभी क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक रेक्टेंगल, एक आयत, माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में लेंथ यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई +4, लंबाई हमारी x है, चौड़ाई y है, +4, y को इधर लाते हैं, x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या है? हाफ ऑफ द पैरामीटर, परिमाप का, आयत का परिमाप = 36। परिमाप क्या होता है? 1/2 × 2 ब्रैकेट L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई 36, 2 से 2 कट जाता है, L हमारी x है और B हमारी y है, तो 36 ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी? x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। y इक्वल है, दोनों को जोड़ने पर करते हैं, जोड़ने पर दोनों y कट जाएंगे, x में x प्लस हो गए 2x = 36 और 4 प्लस हो गए 40 हो जाएगा, तो x = 40/2 हो जाएगा। 2 से कट करके 20, x की वैल्यू 20 आ जाती है। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। रखने पर सेकेंड इक्वेशन हमारी है x + y = 36। x की वैल्यू क्या फाइंड की है? 20 + y = 36, तो y की वैल्यू 36 - 20 और y की वैल्यू 16 आ जाती है। तो आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ जाती है। थैंक यू।